आपकी बाइक यूज़ कर सकते हैं। लो मैम ले लो प्लीज़, थोड़ा जल्दी करना। थोड़ा हाँ हाँ करो करो प्लीज़। तो जी रूमी दरवाज़ा पे हमारे साथ होता है कुछ ऐसे कि एक ब्यूटीफुल सा कपल मेरे पास आता है, उनको मेरी बाइक काफ़ी पसंद आती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। तो वो अपना प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करवा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि सर हम बाइक को यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात क्या है, तो मैंने हाँ करी। जितने में वो अपना प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं उतने में मैं आपको यहाँ का आसपास घुमाता हूँ। इस टूरिस्ट स्पॉट के अंदर अगर आप आते हो तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा बड़ा इमाम बाड़ा। ये भी उस बेग के राजा ने बनाया था। इसके अंदर भूल भुलैया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका आर्किटेक्चर है, जो अंदर टॉम्ब है, वो बिना किसी आयरन के पिलर और ऐसा यूरोपियन मटेरियल यूज़ किए बनाई गई है। तो इट्स अ प्राइड ऑफ लखनऊ। उसके सामने आता है छोटा इमाम बाड़ा। तो इसके अंदर भी गार्डन है, छोटी सी मेज़ है जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं। तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हो, आर्किटेक्चर इंजॉय कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है रूमी दरवाज़ा। इतना बड़ा दरवाज़ा है ना, इतना बड़ा ये आर्किटेक्ट है। मतलब मैं कैमरा में अगर आपको बड़ा लग रहा है तो मुझे कैमरा में ये छोटा लग रहा है, जो कि मैं सामने से देख के आया हूँ। तो यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। इसको भी 1791 में उज़्बेक के राजा कुछ अफजल करके हैं उनका नाम, उन्होंने बनाया है। तो ये भी उज़्बेकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन है पूरा। तो बहुत ही बढ़िया है। अभी अपन लोग हो रहे हैं ऑलरेडी बहुत लेट, तो मुझे निकलना है सीधा बॉर्डर के लिए। इनका प्री वेडिंग शूट हो गया कंप्लीट। इनको कंग्रेचुलेट करते हैं और चलते हैं फटाफट होटल। फ्री है, भैया को भी जाना भी दूर है ना, मेरे को नेपाल जाना है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। नमस्ते जी। तो अभी मैं कर रहा हूँ फटाफट से पैकिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा बैग कौन सा यूज़ करता हूँ। आई यूज़ वायर टेरा क्लॉ टेल बैग। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है ये वायर टेरा। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। मैंने काफ़ी लॉन्ग राइड भी करी है। बिल्कुल भी आपको बंजी और इन सब की हसल बसल के अंदर घुसना नहीं पड़ता। सीधा सीधा ये टाइम मेथड है, 2 क्लिप बात खत्म। बूम। तो ये बैग है, अगर आप टेल बैग प्रेफर करते हो तो इसको लेना ज़रूर। अदर देन दैट अभी हम लोग हो गए हैं बहुत लेट, 11 साढ़े 11 हमारे को यहीं बज गए हैं। तो लेट्स सी बॉर्डर क्रॉसिंग कितने बजे हो पाएगी। तो प्लान है कि एटलीस्ट 8-9 बजे तक कर ले इसी तरह। तो होगा वही जो मंदिर खुदा होगा। मैं फटाफट पैक कर लूँ, पैक करके आपको सीधा गोप्रो अपने हेलमेट माउंट पे मिलता हूँ। तो जी राइड हो चुकी है चालू। अब हमें लखनऊ छोड़ के अपनी मंजिल की तरफ जाना है, इस सनौली बॉर्डर की तरफ, क्योंकि हमारा प्लान है कि सनौली बॉर्डर से हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करें। लेकिन लखनऊ क्रॉस करना भी कोई इजी टास्क नहीं था हमारे लिए। लाइक अभी तो काफ़ी प्लेन आप देख रहे हो, ये है न्यू लखनऊ। ओल्ड लखनऊ जो हमने क्रॉस किया, मतलब चांदनी चौक, भाई साहब एक तो हमने वैसे ही ऑलरेडी राइड 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास चालू करी थी और लेट हम लोग ऑलरेडी बहुत चल रहे थे। तो ऊपर से लखनऊ का ट्रैफिक और सिविलाइजेशन, मतलब भाई बस हो गई थी हमारी। तो खैर लखनऊ हमने जैसे ही हम लोगों ने लखनऊ पार किया, लखनऊ पार करते हम लोग हाईवे पे चढ़े। ऑब्वियसली हम लोग बिना ब्रेकफास्ट किए निकले थे। तो अगर आप लखनऊ से निकलते हो तो आई सजेस्ट कि अर्ली मॉर्निंग निकलना। और निकलते ही हमारे को मिलता है एक बहुत ही बढ़िया ढाबा। इसका खाना लिटरली ये यादव ढाबा के नाम से है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि रुकना, परांठे खा के जाना। परांठे बहुत स्वाद थे। अब ये नहीं मुझे पता कि हमें ज़्यादा भूख लगी थी, बट परांठे लिटरली बहुत स्वाद थे। Let me just give you the view of ढाबा। अभी हम लोग गोरखपुर बस्ती वाले हाईवे के ऊपर हैं। तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट के लिए यही समझ आया, लंच देखते हैं कहाँ पे करना है। बाकी आज का
यार अयोध्या से निकलते हुए मेरे को इस फ्लाईओवर के नीचे जो रिवर है, आई होप कि गंगा रिवर है, बाकी मुझे पता नहीं, बट मैंने बड़ी विचित्र सी चीज़ देखी। जितना भी रिवर बैंक है उसके बगल में बहुत सारी चिताएं जलाई जा रही थी। तो मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या रीज़न है या क्यों यहाँ पे इतनी चिता जलाई जाती है। अभी मेरे पीछे अयोध्या नगरी हमने अभी क्रॉस करी है जस्ट। तो हमारा प्लान ऑलरेडी आपको पता ही है, आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है कि वी आर रनिंग लेट। तो अभी हम लोगों ने एक चाय के लिए ब्रेक लिया और थोड़ा सा बाइक को रेस्ट करने के लिए। इट्स बिन कंटिन्यूज आई थिंक मोर देन 1 आवर वेटिंग फॉर आवर स्कूटी बॉय एडी। बट अभी अपन चाय की वाइब लेंगे यहाँ। लुक एट दिस हट मैन। रोड ट्रिप पे हो तो रोड साइड मज़ा ना लिया। आंटी चाय हो जाएगी? आप 2 चाय करा दो बढ़िया सी। ये इसका मज़ा ले रहे हैं, वाइब होती है। रोड ट्रिप पे हैं तो एक वाइब होनी बहुत ज़रूरी है। यार वाइब। और भी बहुत सारे राइडर्स आए हुए हैं यार, मैं देख के हैरान हूँ। या चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नियर टू द बॉर्डर ऑफ नेपाल। अभी क्या था, हम कल के चले हुए थे लखनऊ से। तो मतलब हम लोग अच्छी खींची, मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने बहुत बेकार खींची। हम लोगों ने अच्छा डिस्टेंस कवर किया, बट हम लोगों ने स्टार्ट लेट किया था, जिसके कारण हम बॉर्डर तक तो नहीं, मतलब बॉर्डर पे पहुंचते तो वहाँ रूम नहीं मिलते, इसलिए हम लोग बॉर्डर से 1 घंटा पहले ही रुक गए। एक अच्छा सा होटल हमारे को मिल गया था, बेसिक से 1100 रुपये का उसने रूम दिया था और दिया है बेसिकली। और रूम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दिखा मैं सकता नहीं हूँ, आम रूम जैसा रूम है, लेकिन फैला हुआ है अच्छे से। तो अभी हमारा प्लान ये है, जो आइटनरी है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक बार नेपाल पहुंच जाए फिर ही बताऊंगा कि मेरी एग्जैक्टली आइटनरी थी क्या और क्या हमने चेंजेस किए। बट अभी फ़िलहाल हमारा प्लान ये है कि हम टाइम से पहले पहुंचे नेपाल बॉर्डर और अपना डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे करवाएं, जिसको बोलते हैं बंसार। तो वो करते हैं, फिर उसके बाद बाकी आज का दिन बहुत हेक्टिक और बहुत लंबा होने वाला है यार। चलो जी राइडर्स ऑल सेट, चलें अब सीधा बॉर्डर पे जरा हिट करते हैं अच्छे से। आओ चलो हेडी पे धीरे धीरे। श्री गणेश, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहला बोर्ड हमारे को नज़र आ गया लुम्बिनी का, लुम्बिनी, जहाँ मुझे पहले जाना था, अब हमने कैंसिल कर दिया है। ओए होए क्या गजब नज़ारे हैं, क्या गजब नज़ारे हैं। अब पता चल रहा है कि हम लोग बॉर्डर के किनारे हैं और क्या डेंजरस धुंध है यार, फॉग। भाई क्या कैमरा देख पा रहा है? अभी तो मैं खुद बिहाइंड द सीन्स हूँ, मतलब मुझे पता नहीं कैमरा देख पा रहा है कि नहीं तो पा रहा यार। ये तो कुछ भी ना दिख रहा, मज़ेदार। ये देखना, ऊपर स्काई और नीचे खेत, कुछ पता ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पता चल रहा भाई। खैर वी हैव टू कवर द डिस्टेंस एनी हाउ। अभी इतना रिस्की लग नहीं रहा कि फॉग में जैसे जब हम बोलते हैं ना कि नहीं चलाना चाहिए। सो आई डिडंट फाइंड एनी काइंड ऑफ रिस्क सो मच राइट नाउ। बट हाँ, जब भी मुझे लगेगा कि यस अभी रिस्क हो रहा है तो देन डेफिनेटली वी गोना स्टे। तो बट टिल द टाइम अमेजिंग, अमेजिंग।
चाय चाय हो जाएगी ना, चाय हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा धुंध हो गई है तो चलो टी ब्रेक लेते हैं। जगह बढ़िया लग रही है अब तो यहाँ ऐसे जगह में बैठना, और रोड ट्रिप पे ऐसी जगह में बैठने का ज़्यादा मज़ा आता है। चलो तो हमारा टी फर्स्ट दिन का टी ब्रेक स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। नमस्ते जी, फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा लैंड। यस, आई एम इन नेपाल राइट नाउ। अभी मैं ये रहा मेरे पीछे बॉर्डर हो रहा, यहाँ से हमने क्रॉस किया है। तो इधर अभी अपन लोग को क्या करना है, बंसार बनाना होता है। अगर आप कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर या अपनी व्हीकल से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बंसार बनाना पड़ता है। परमिट होता है जो कि जिसके बेसिस के ऊपर अपने इंडियन व्हीकल को या इंटरनेशनल व्हीकल को आप नेपाल के अंदर चलाते हो। तो बंसार का जो कॉस्ट है 150 नेपाली रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ इंडियन आपको पर डे कॉस्ट लगेगी। और उसके लिए पूरी पेपर वर्क करना होता है। डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होते, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है और आरसी चाहिए होती है। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको देने हैं। तो इस तरीके का बंसार दिखता है, इस तरीके का ये, तो ऐसा बंसार होता है। तो हमारे को बंसार बनाने में इन भैया ने हेल्प करी है। ये तो भाई मास्क, क्या नाम है भैया? विकास। आपका? धीरज। ये धीरज भाई ने, ये इनकी दुकान है पीछे, आप देख लो। तो कल को अगर आप आते हो तो इनकी हेल्प आप ले सकते हो। इन्होंने भी बहुत ही जेन्युइन सर्विस चार्ज हमारे से लिया है, जो कि जेन्युइन है, आप बोल सकते हो। तो सिम कार्ड मैंने इन भाई सिम कार्ड में यही बोलने आया था, सिम कार्ड इन भाई से लिया मैंने। भाई जी आपका क्या नाम है? तो बस अभी फटाफट से हमें यहाँ से पैक वूक करके ब्रेकफास्ट करना है। फिर ब्रेकफास्ट करके आगे की जो आइटनरी हम लोग प्लान कर रहे हैं वो पोखरा और काठमांडू है। लुम्बिनी करना था, वो हमारा मिस हो गया। बट फटाफट से विदाउट, ऑलरेडी हमारा 1-1.5-2 घंटे यहाँ पे लग चुके हैं। तो फटाफट से चलते हैं, मिलते हैं आपको गोप्रो पे। फाइनली, हर हर महादेव। अपन लोग अब खोजेंगे बढ़िया सी जगह जहाँ हम लोग अपनी पेट पूजा कर सके। सुबह से हम भूखे पेट चले हुए हैं, कुछ भी नहीं खाया हुआ, सिर्फ चाय पी थी, चाय। तो ये सारा नेपाल है। अभी तो खैर बॉर्डर एरिया है, तो बहुत ज़्यादा हमारे को तो यार नेपाल एंटर करने के बाद जो हमारे को वाइब आई थी, जितनी हमारी थकान थी ना वो सारी उतर गई थी। और मतलब जो एक्साइटमेंट लेवल था ना वो 100 का 200 तक पहुंच चुका था। बिकॉज अब हम एक अलग कंट्री में थे, लिटरली लाइक अलग कंट्री। अभी तो इनिशियल्स हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं, लेकिन जब ये गेट आया था ना तो यार जो देख के मन को एक एनर्जी सी आई थी ना, ये तो एक फ़ोटो क्या बोलते थे, फ़ोटो मोमेंट, ये वो था हमारे लिए और सबके लिए। अगर आप आओ तो ये फ़ोटो मोमेंट आपको भी लगेगा। एक फ़ोटो हो जाए भाई के, लगा दो टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, बीच में बात रुक गई मेरी यार। यहाँ पे कराएंगे चैन सब। मैं तो जब से आया हूँ यार, एक्सप्रेस ऑनर्स को तो यही बोलूँगा कि भाई देखो, मैं दिल्ली से आया था सूखी चैन लेके, और नेपाल यहाँ तक मैं सूखा ही आ रहा हूँ, देख रहे हो। अब मैं ग्रीस लगाऊंगा थोड़ी सी। तो बाबा जी का मंदिर है और मत्था टेक के यहाँ से जाना, जब भी जाना, क्योंकि सुना है कि मत्था टेक लो,
सुना है ये हमारे इंडिया के हिमाचलों में भी होता है कि कई बार क्या होता है डेडिकेटेड बाबा दरगाह या मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें मत्था टेक के जाना होता है और वो शुभ होता है ट्रिप के लिए। तो इसलिए अभी एकदम पहाड़ों की स्टार्टिंग में आया है, सिद्ध बाबा का मंदिर है, तो आई थॉट कि कुछ ऐसा कुछ तो रीज़न होगा तो ब्लेसिंग्स ना भी हो तो भी ब्लेसिंग्स होना ज़रूरी होता है। शानदार, क्या बात है, पहला मौसम। नेपाल का पहला अन्न बहुत टेस्टी खाना है। बस ये है कि अभी आगे राइड करना, मैंने अभी पता किया था लोकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, हमें 3 से 3.5 घंटे लगेंगे पोखरा पहुंचने में। तो फिर तभी तो कम ब्रेक लेने हमने। सो फाइनली वी आर इन नेपाल एंड रूट टू पोखरा। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, करेंसी हम लोगों ने चेंज करवा लिया। 160 रुपीज़ मिले थे 100 के हमारे को, वो बॉर्डर के ऊपर ही हो गया था। एंड सो फार सो गुड। जो रूट है पोखरा का अभी पूरा टूटा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है मेनली। और ये रूट आपको, अगर आप इंडिया में राइड किया है अपने आनंदपुर वाला जो पूरा ट्रैक है मनाली वाला, शिमला मनाली वाला, वो पूरा का पूरा वैसा सा ही है एकदम। अंडर कंस्ट्रक्शन है, बड़ा प्रोजेक्ट है। बट हाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट। अब जो हमारी थकान थी मेरी, तो वो पूरी तरह से अब उतर चुकी है। मतलब अब मेरे को एक नज़र आ रहा है कि पोखरा पहुंचना है और फेवा लेक का शाम का सनसेट देखना है। तो होपफुली महादेव की कृपा से ये भी करेंगे। तो लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट, ब्रंच, वट एवर यू कैन से। सो चलिए जी, बड़ी अच्छा लगा इनसे खाना खा के। तो ये हमारी पहली मील थी नेपाल की। तो एक बार ये होटल आप देख लो, ढाबा है न्यू गुलमेली करके। तो ये पोखरा के रास्ते में ही आता है। 40-50 किलोमीटर आप चलोगे तो दो घंटे लगातार राइड करने तो बाद साड़ी पंजाबी निकली, क्योंकि हम मैं थक गया हिंदी बोलता भी, नाले चुप भी। नाउ आई वांट टू रिलैक्स एंड लुक एट द व्यू नेपाली पहाड़ों का। यार रुको ऐसे दिखाता हूँ, क्या मस्त व्यू है यार। ये देखो, एक छोटा सा हॉल्ट लिया था बस। अब आप पैक करके निकल रहे हैं। ये खड़ा हमारा गरुड़ सवारी हमारी, बस भैया रेडी हैं। ये स्कूटर, अब हम लगाएंगे बिजली मोड, मतलब एकदम फास्ट, सीधा मिलेंगे पोखरा। फाइनली वी आर इन पोखरा। हर हर महादेव। तो हमारे को लगभग 5 घंटे लग गए बॉर्डर से पोखरा तक आने में। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे। तो ये है पोखरा की वॉकिंग स्ट्रीट। तो अभी हमने यहीं पे यूथ हॉस्टल लिया था
तो फटाफट से अनपैक करते हैं और एंजॉय करते हैं ज़रा। हाँ जी, नमस्ते जी, फ्रॉम पोखरा नेपाल। तो काफ़ी हार्ड ट्रेल थी आज की। तो अभी मैं एकदम नेपाल पोखरा की सेंटर स्ट्रीट में खड़ा हूँ, जो कि है लेक साइड स्ट्रीट। नेपाल 6 के अंडर आती है ये बेसिकली। तो इसलिए पूरी की पूरी स्ट्रीट के अंदर आपको जैसे हम लोग कह लेते हैं हौसकास लेन अपने दिल्ली की हो गई, और टिटोस लेन गोवा की हो गई, और इस टाइप की जो लेन्स होती हैं ये वही है जहाँ पे आपको कैफ़े, क्लब्स, बार, पब और होटल्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, हॉस्टल मिल जाएंगे, खाने के ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे। तो वॉकिंग स्ट्रीट बेसिकली, इट्स अ वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ पोखरा राइट नाउ। लाइक आई एम एंजॉइंग द नाइट। लोगों ने बोला था कि रात को ही अच्छी होती है, और वैसे भी हम लोग रात को ही पहुँचे तो कोई बनता नहीं है। बट हाँ, वाइब इज़ सो गुड। वेदर अभी के हिसाब से, मैं दिसंबर का महीना है, 28, 26, 27 दिसंबर चल रही है, तो इतना ज़्यादा ठंडा है नहीं एज़ एक्सपेक्टेड। तो कल अपन लोग चलेंगे कहाँ, सीधा मतलब पोखरा के अंदर ही देखते हैं। मेरा प्लान था काठमांडू जाने का, बाकी अभी वो डाइसी है थोड़ा सा। लेट्स सी व्हाट हैपन, क्योंकि आइटनरी के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा शेड्यूल में मतलब लेट हो चुके हैं, और वो बात बन नहीं पा रही, तो वो प्लान करना पड़ेगा। बट हाँ, वो बातें बाद में, वो तो आपके अगले व्लॉग में पता ही चल जाएंगे मैं क्या करने वाला हूँ। बट हाँ, पोखरा है सो मच टू एक्सप्लोर,